नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब पिछले सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी रेंज बाउंड थे और इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि HDFC बैंक के नंबर्स आने वाले थे और मार्केट उसके पहले थोड़ा एप्रीहेंसिव था। और साथ ही में अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 106.30 के आसपास स्टेबल था ऊपर के लेवल्स पे, और ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस भी $91 प्रति बैरल के बीच में स्टेबल था। बट ये काफ़ी ऊपर के लेवल से, तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। ओवरऑल देखिए दोस्तों, मुझे ये लगता है ये डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये दोनों जो लेवल्स पे, उसके बावजूद अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता है 19,600 19,700 के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जबकि रिजल्ट सीजन अब फुल स्विंग में है, HDFC बैंक ने कल अपने नंबर्स अनाउंस किए जो कि नॉन कंपेरेबल है, बिकॉज HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद अब ये नंबर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, बट फिर भी ये एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। और साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें स्टॉक का, तो यहाँ पे 1540 और 1550 के कॉल्स के स्ट्राइक प्राइसेस पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट ओपन होने के बाद HDFC बैंक 1560 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये 1600 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहाँ पे हम देख पाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1560 HDFC बैंक के ऊपर। दूसरे स्टॉक्स जो कि ये हफ्ते में रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे वो है बजाज फाइनेंस, ITC, HUL, अल्ट्राटेक, क्योंकि ये सारे लार्ज कैप्स बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर से है और इसके वजह से मुझे लग रहा है निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम बन सकता है और ये अगला ट्रिगर प्रोवाइड कर सकते हैं निफ्टी की डायरेक्शन के लिए। इंडेक्स लेवल्स की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट अब निफ्टी के लिए है 19,675 से लेकर 19,700 के बीच का, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दोस्तों लास्ट 4-5 दिन से इंडेक्स ये लेवल को तोड़ नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट अब बन जाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। और अब रेजिस्टेंस होगा 19,900 19,920 के आसपास। और ये रेजिस्टेंस भी क्यों है, बिकॉज एक पेंडिंग गैप है यहाँ पे जो 1-1.5 हफ्ते पहले गिरते हुए मार्केट में क्रिएट हुआ था। और साथ ही साथ ये जो जोन है वो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। ये पूरा जो पिछला जो डाउन मूव आया था 20,222 से लेके 19,333 के बीच में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो जाएगा 19,900 19,920 के लेवल का। इसके ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है 19,920 के ऊपर, तो अगला शॉर्ट कवरिंग मूव जो हम निफ्टी में देखेंगे वो 20,050 से लेके 20,100 के बीच तक का हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखें ध्यान से, तो सबसे एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है 19,700 और 19,600 के स्ट्राइक प्राइजेस पे, और कॉल्स की तरफ देखें तो 19,800 और 19,900 के कॉल्स के स्ट्राइक प्राइजेस पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है। तो ये डेटा को अगर हम जो चार्ट्स को और ये डेटा को अगर हम जोड़ के देखें तो ओवरऑल रेंज आज के दिन के लिए जो बन के आ रहा है वो है 19,670 से लेके 19,920 के बीच का। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब HDFC बैंक के नंबर्स के बाद बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम तो रहेगा ही, पर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए है 44,000 का, जो 44,000 44,050 का, जो जहाँ पे कल का लो था। और रेजिस्टेंस अब होगा 44,500 के आसपास, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि 44,000 के सपोर्ट को होल्ड करके यदि बैंक निफ्टी 44,500 44,550 के ऊपर सस्टेन कर लेता है आधा एक घंटा भी, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव 44,700 44,800 तक का भी हम देख पाएंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स है 44,000 जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और 44,530 जो कि सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये देखते हैं अभी आज के सेशन में कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पॉजिटिव लग रहे हैं। अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से हमने बात की है कि CPSE स्टॉक्स में एक अच्छी चाल है, और NTPC, REC, PFC, गेल, ये सब स्टॉक्स में एक पॉजिटिव सेटअप है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, इसके अलावा लार्ज कैप्स में से L&T, हीरो मोटो, कोलपाल, यहाँ पे बहुत अच्छी चाल बन रही है। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स आने वाले कुछ दिनों में इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट्स अच्छा कर सकते हैं। और मिड कैप्स में से L&T फाइनेंस, भारत फोर्ज, डिक्सन, ये सब में एक अच्छी चाल नज़र आ रही है, और ओपन इंटरेस्ट वाइज भी ये सब में एडिशन हो रहा है लॉन्ग साइड पे। तो मुझे लग रहा है ये सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पे होने चाहिए आज के सेशन में। दोस्तों पिछले सेशन में और एक सेक्टर जो कि बहुत अच्छी चाल दिखा रहा था वो है फर्टिलाइज़र स्टॉक्स का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जैसे दीपक फर्टिलाइज़र, GNFC, ये दोनों स्टॉक्स में अच्छी चाल और अच्छा सेटअप बन रहा है डेली, वीकली, मंथली सेटअप पे, तो ये भी हमारे ध्यान पे होने चाहिए।
दोस्तों एफआईआई डेटा की तरफ अगर नज़र करें तो एफआईआईज़ ने कल के सेशन में कैश सेगमेंट में 600 करोड़ की तकरीबन सेलिंग की है और डीआईआईज़ ने 1200 करोड़ की तकरीबन बाइंग की है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स का यदि हम एफआईआईज़ का देखें तो ये अभी भी 27% पे है और इन्होंने कल के सेशन में कुछ 2200-2300 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के जो शॉर्ट्स थे वो उन्होंने कवर किए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ नज़र करें तो एफआईआईज़ ने कल के सेशन में 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज़ ने तकरीबन 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शंस के बेचे हैं और साथ ही साथ इन्होंने 20-21 हज़ार पुट ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेचे हैं। तो दोस्तों ये सारा डेटा अगर हम मिला के भी देखें तो मुझे लग रहा है ये बायस वीक साइड पे है एफआईआई का। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो अब आने वाले सेशंस में होंगे वो है जो लार्ज कैप के रिजल्ट्स आने वाले ये वीक में, अगर वहाँ पे अगर पॉजिटिव सरप्राइज़ आ गया और 19,900 19,950 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख पाएंगे और उसी से ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईआईज़ का इंप्रूव होगा। तो इसलिए 19,900 19,930 का जो लेवल है वो सबसे महत्वपूर्ण लेवल आने वाले सेशंस में बन के रहेगा। चलिए दोस्तों समराइज़ कर लेते हैं आज हमने क्या बातें की। डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है, इन पे नज़र हटनी नहीं चाहिए। निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 19,675 से 19,700 के बीच का, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और रेजिस्टेंस है 19,900 से लेके 19,920 का। और बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट अब है 44,000 से 44,100 के बीच का, और रेजिस्टेंस है 44,500 से लेकर 44,550 के बीच का, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो चलिए दोस्तों आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में इससे फ़ायदा होता होगा। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.